धन घरु देव जी झिण धियो न हवे तत्सार। देव के वंदन राम जी झिण मेट्या भरम विकार। तेरे ते वंदन सब संत जन अनंत कोट जन सार। जाके पद रज परसता हंस उथर जावे पार। शरणो सत घरो दयाल को मुख हृदय हरिना। नित प्रत साधगी आजीवन मोक्ष सुख राम। सब धरती कागज करूं सब वन कलम कटाए। सात समुंदर सही करूं सत घरो गुण लिख्या नहीं जाए। नमो नमो सुख राम जी राम संत घरु देव। जन रागो वंदन करे चरण कमल की से। नमो राम केवल ब्रह्म सतगुरु सत भगवंत। जन सुख सारण वंदन करे आदि अहंत के संत। कृपा रखो राम जी बरसो दीन दयाल। गुण अवगुण सब भगस जो आई जो पूरब प्रीत पीछा। सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धिन्न हो धिन्न। सदा स्वरूपी संतान दंडोत प्रणाम। सभी राम सुनो भाई बहनों ग्रहण करा रहा। सदगुरु जी महाराज सत्स्वरूप आनंद पद ने अंशर निज नाम ग्रंथ लिखियो है। और महाराज फरमावे भेद सहित ज्ञान घट आवे। प्रेम भाव ने छो मन पावे। मोक्ष मिलन की यही उपाही। और दूजे नहीं श्रेष्ठ में भाई। सदगुरु जी महाराज फरमाते हैं कि अगर आपको मोक्ष में जाना है तो भेद से भजन करना पड़ेगा। भेद सहित ज्ञान घट आवे, यानी सदगुरु विधि से भजन करना, भेद सहित घट में ज्ञान धारण करना। और प्रेम भाव ने छो मन भावे। फिर वो प्रेम आना जिससे वो ससब नयन चरा करके प्रकट होता। फिर आपके वैसे भाव होना। फिर मन में विश्वास होना। ने छो मन पावे। मोक्ष मिलन की यही उपाय दूजी नहीं शिष्ट में भाई। महाराज कहते हैं मोक्ष में जाना है तो यही रास्ता है और दूसरा कोई साधन नहीं है। इसलिए सदगुरु जी महाराज फरमाते हैं कि ओ तो जीव भरम सुन होई। और या कुर पकड़ सके नहीं कोही। सब हिरे करम जीव इन साया। सुख केरे काज जगत हो भाया। सदगुरु जी महाराज फरमाते ये जीव तो ब्रह्मी ही है और इस जीव को कोई नहीं पकड़ सकता है। सभी कर्म इस जीव के आधार से होते हैं और संसार की रचना भी जीवों के सुखों के लिए की हुई है। अब महाराज कहते हैं कि ब्रह्म जा सुन सुख दुख नाही। लेना एकन देना रे काहीं। ता कारण यो खेल भणायो। पांच भूत कर संग होए आयो। ब्रह्म जा सुन सुख दुख नहीं। लेकिन ब्रह्म का पद तो ऐसा है, ना वहाँ सुख है ना दुख है, ना लेना है ना देना है। तो फिर महाराज फरमाते हैं
ये आत्म चेतन ने ये क्या खेल बनाया था, कारण वो खेल बनायो 5 भूत कर संग हो आयो। महाराज फरमाता है 5 तत्वों के शरीर के साथ ये आत्म चेतन यहाँ सृष्टि इस संसार में सुख लेने के लिए आया, और यहाँ सुख तो है नहीं, लेकिन ये भ्रम में पड़ कर के यहाँ आ गया। इसलिए महाराज कहते हैं ज्ञानियों को कि ज्ञानी सब ही सामलो, जीव कहो कुण हो किसा लोग सु आवे सोज बताओ मोय, सोज बताओ मोय उलट कां लग गया भाई, बोरन झन मेरे आए कां लगे पूगा जाए। सुखराम कहे वो दौड़ कहो, कुण बल पूगो कोय, ज्ञानी सब ही सामलो, जीव कहो कुण होय। सदगुरु जी महाराज फरमाते ज्ञानिया सुनो, ये जीव है ये कौन है, और इसीलिए महाराज ने पद में भी लिखा कुण है रे बाबा, कुण है रे बाबा, कुण है कुण है कुण है ओ, तीन लोग में राच रहो है, ऐसे की धुन है ओ, तीन लोग सेवा की धुन है ओ, कोई कहे ओ जीव बिछारो, कोई कहे ओ साही है, कोई कहे ओ जीव बिछारो, कोई कहे ओ साही है, कोई कहे ओ ब्रह्म आप है, पूर रहो जग माही है। कुण रे बाबा, कुण रे बाबा, कुण है कुण है कुण है ओ, जीव हुए तो फिर क्यों उपजे, झाको झारो खाया है, जीव हुए झाको झारो खाया है। तो सतगुरु जी महाराज फरमाते हैं कि भाई कौन है रे बाबा, कौन है कौन है, और 3 लोग में राच रहे हो, ऐसी है इसकी धुन है। ये खंड पिंड 3 लोग में रम रहा है, आपके अंदर ही बैठा, इसको पहचाना ये कौन है, कौन है रे बाबा, कौन है वो 3 लोग में राच रहे हो, ऐसी वहाँ की धुन है। कोई कहे वो जीव बिचारो, कोई तो कहता है ये जीव है, कोई कहता है ये साईं है, कोई कहता है ये ब्रह्म है। तो महाराज फरमाते जीव हुए तो फिर क्यों उपजे, जाऊँ जऊरो खायो है। जीव है तो इसको जब काल खा गया तो ये फिर वापस कहाँ से आ गया। हाँ, साईं है तो क्यों दुख पावे, साईं है वो सृजनहार परमात्मा, तो फिर ये गर्भवास में दुख पाने के लिए क्यों आ रहा है। साईं है तो क्यों दुख पावे, और ब्रह्म गर्भ क्यों आयो। अगर ब्रह्म है तो फिर ये गर्भवास में आने को इसकी क्या जरूरत पड़ी। तब महाराज ने आखिर में क्या लिखा, अद्भुत खेल अछुम्बो भारी आद अंत ओ होई हो। लेकिन ये तो अद्भुत खेल है, इसके बारे में अपन कुछ नहीं कह सकते, आदि से लेकर के अंत तक ये है अद्भुत खेल अछुम्बो भारी आद अंत ओ होई हो। तो ये बात महाराज ज्ञानियों से पूछ रहे, ज्ञानी सभी सामलो जीव कहो कौन होए। महाराज फरमाते हे ज्ञानिया, ये जीव कौन है, किसा लोग सु आव्यो सोच बताओ मोयो। हे ज्ञानी, ये कौन से लोग से ये जीव आया है, ये मुझे खोज करके बताओ, सोच बताओ मोय उलट कहाँ लग गया भाई। और महाराज फरमाते हैं जब ये शरीर छोड़ के चला जाएगा तो ये कहाँ जाएगा, बोरन झन में आए कहाँ लग पूगा जाए। और ये वापस गर्भवास में नहीं आएगा, तो ऐसी कौन सी जगह है कि वहाँ जाने के बाद ये वापस नहीं आएगा। और महाराज फरमाते सुखराम कहे वा दौड़ कहो कुण बल पूगे कोई। और वो स्थान पे जाने के लिए कौन सी दौड़, कौन सा साधन है, इसको पकड़ना पड़ेगा जिससे ये उस बल से वहाँ पूग जाएगा।
ज्ञानी सभी सामड़ो जीव कहो कौन हो। सदगुरु जी महाराज ज्ञानियों से पूछ रहे हैं, तो महाराज कहते हैं जीव भरम सु आवियो जीव भरम ही होय, तो फिर आसी जाय कर तामे फेरन कोय, तामे फेरन कोय जीव ओ सायब होय, तो फिर आसी जाय रीत आदू कहूँ तोय, सुखराम आद घर पहुँचिया निर्वे किस विद होय, जो पहली सु आवे ओ तो अब क्यों नहीं आवे जो। सदगुरु जी महाराज फरमाते हैं कि अगर ये जीव ब्रह्म से आया है तो जीव ब्रह्म ही है, तो ये जाकर के फिर आएगा, इसमें किसी तरह का फर्क नहीं है। जो आत्म ब्रह्म का आधार पार ब्रह्म परमात्मा का पद है, महाराज फरमाते हैं वहाँ जाने पर भी वापस आना पड़ता है, क्योंकि पार ब्रह्म तक तो जन्म मरण नहीं मिटता है। सुखराम आदगर पहुँचिया निर्भय किस विध होई। आदगर यानी ये पार ब्रह्म तक पहुँच जाएगा, वो आदि अनादि से वही घर है यहाँ से आने की, तो वहाँ से आने की रीत है। तो महाराज के आदगर पहुँचिया निर्भय किस विध होई, वहाँ तक की आप भक्ति करोगे तब तक तो ये जीव निर्भय होने वाला नहीं है, क्यों वहाँ से तो आने की रीत है। जो पहले सु आवे तो अब क्यों नहीं आवे, पहले से वो वहाँ से आया है तो अब वापस क्यों नहीं आएगा। इसलिए महाराज कहते हैं भरम स्थिर के थिर सदा, सुन ज्ञानी के मोय, करने हारो ब्रह्म है कन माया कहूँ तो ये, कन माया कहूँ तो ये औरत ओ सोज बताओ, के तज सब ही ज्ञान शरण मेरी चल आओ, सुखराम कहे इन भेद बिन मोक्षन पावे कोय, भरम स्थिर के थिर सदा, सुन ज्ञानी कहूँ तो। सदगुरु जी महाराज संसार से हैरान हो गए, ज्ञानियों से कह रहे हैं हे ज्ञानियों सुनो, मुझे कहो कि ब्रह्म का पद अस्थिर है या हमेशा के लिए स्थिर है, करने वाला ब्रह्म ही है या करने वाली माया है। माया कहूँ अर्थ वो सोच बताओ, और महाराज फरमाया इसका अर्थ तुम मुझे खोज करके बताओ, या फिर आपके पास जो भी ज्ञान है सब छोड़कर मेरा ज्ञान धारण कर लो, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि ये क्या है, कहाँ से आया है और कहाँ जाएगा। सुखराम कहे इन भेद बिन मोक्षन पावे कोई, मेरी शरण में जब तक नहीं आओगे जब तक आपको मोक्ष की प्राप्ति होने वाली नहीं है। तो इसीलिए तो महाराज ने लिखा बांधा और सकल पिसता सिरे बांधा और सकल पिसता मेरी शरण अंश मेरी शरण अंश जो सोयानंद पद पासी रे बांधा और सकल पिसतासी। तो सदगुरु जी महाराज फरमाते हे बांधा, हे स्त्री पुरुषा, बाकी तो सबको पिस्ताना पड़ेगा, बांधा और सकल पिस्तासी, मेरी शरण हंस जो आसी सो आनंद पद। जो मेरा ज्ञान धारण करेंगे वो तो मोक्ष में जाएंगे जाएं। ये बात अब तान करके जब महाराज कहते हैं तब लोगों को हंसी लगती है कि कैसी बात कर रहे हैं, इनके पास ऐसा कौन सा जादू है कि भाई ये वापस न आएंगे। तब महाराज ने लिखा अब तो सकल करत है हंसी, नवी बात आकाई, माया भेद भरम में भूला सत पिछाणियों। महाराज कह रहे अभी तो तुम हंसी कर रहे हो, कोई माया की भक्ति कर रहा है, कोई ब्रह्म की भक्ति कर रहे हो, लेकिन अंत काल में तुम्हें मालूम पड़ेगा इन माया ब्रह्म से आपका जन्म मरण मिटने वाला नहीं है। अब तो सकल करत है हंसी,
माया भेद भरम में बोला सत पिछाण्यो नहीं। ये सत की भक्ति सशब्द नियंचर को इन्होंने पिछाना नहीं, इसलिए इनको वापस आना पड़ेगा। इसलिए महाराज कहते हैं के तज सभी ज्ञान शरण मेरी चल आओ, सुखराम इन भेद बिन मोक्ष न पहुँचे कोई। और महाराज फरमाया तब तक ये सत का भेद आपको नहीं मिलेगा, सशब्द नियंचर का, जब तक आपको मोक्ष की प्राप्ति होने वाली नहीं है। ब्रह्म अस्थिर के थिर सदा सुन ज्ञानी कहूँ। तो महाराज कहते हैं ये ब्रह्म का पद स्थिर है या अस्थिर है, इसका मुझे भेद बताओ। तब महाराज कहते हैं भरम अखंडित स्तर सदा रे माया रे आवे जाय करने हारो ब्रह्म हे और न दूजो माय और न दूजो माय अरत सुन जो ओ होई जे कसर आ माय फेर कर कहिए मोहि ज्ञानी जन सुख देव को कही उलट कऊँ आय भरम अखंडित फिर सदा माया वे जाय। ब्रह्म हमेशा स्थिर है और वह अखंडित है, कभी घटता बढ़ता नहीं है। तो अपने अंदर ये ब्रह्म का अंश आत्म चेतन बैठा है, ये स्थिर है। ये कभी ना तो इसे हवा सुखा सकती है, ना अग्नि इसे जला सकती है, ना कोई इसे घटा सकता है और ना कोई बढ़ा सकता है। तो महाराज कहते हैं ब्रह्म अखंडित स्थिर सदा माया आवे जाए। तो फिर ये आया आता और जाता कौन है? ये माया इसके साथ इन दोनों का संगम हो गया, ब्रह्म और माया का जोड़ा है। यहाँ तीन लोग में हर चीज़ का जोड़ा है। तो ये माया आती है जाती है, ब्रह्म तो अखंडित स्थिर रहता है। माया आवे जाए करने हारो ब्रह्म ही, लेकिन माया अकेले भी कुछ नहीं कर सकती। जब तक ये ब्रह्म है इस शरीर के अंदर तब तक ये माया का शरीर है, ये सब कुछ कर सकता है। और जब ये बाहर निकल जाता तो क्या शरीर करता है क्या? हाँ, तभी तो लिखा उसने, बादीगर ने कहा, बादीगर बादशाह था, अपनी सेना को लेकर के सर्व विजय करने के लिए चला था। रास्ते में उसका उन्होंने पड़ाव लिया तो उसका ऊँट मर गया, आगे कोई और साधन नहीं थे। तो बादशाह ऊँट पर जा रहा था तो वो ऊँट मर गया। तो उनके जो वफादार सिपाही थे, उनका मंत्री वगैरह थे, उन्होंने कहा हजूर ये ऊँट तो मर गया। तो उसने चारों तरफ घूम के देखा कि नकचक तो सागे, बिल्कुल नकचक, इसके कान आँख मुंह सब ठीक है, क्या मरा इसका? नकचक तो सागे, मुआ क्या मुआ इसका? लेकिन अब उसको कौन समझाए? राजा अग्नि जल हो गया, इनकी उल्टी रीत, इनसे डरते रहे, परशुराम थोड़ी पाले। तो फिर उन्होंने कहा हो महाराज इसके अंदर जो बोलने वाला था वो नहीं है, वो चला गया। अब तो फिर एक दिन हमें भी जाना पड़ेगा। हाँ, जाना तो पड़ेगा सबको। तब उसी समय उसको ज्ञान हो गया, इतने में ही पूरी सेना वहीं त्याग दी और वो भक्ति के लिए चल पड़ा। तो वही बात यहाँ महाराज कहते हैं, ये माया का शरीर है, करने वाला वो ब्रह्म ही है। जब वो बाहर निकल जाएगा तो ये शरीर कुछ भी नहीं का। और जब तक अंदर है सब कुछ कर सकते हो, कोई भी कर्म करो, पाप पुण्य जो कुछ आपको करना सब। तो महाराज कहे करने हाड़ा कौन है? करने हाड़ा ब्रह्म ही है, करने हाड़ो ब्रह्म ही, और न दूजो माय, दूसरा और कोई नहीं है, वही है। और न दूजो माय अर्थ सुन जो ओ होई। और महाराज फरमाते हैं मैं आपको दृष्टांत दे के बताता हूँ, अर्थ सुन लो। जे कसर आ माय फेर कहिए मोई। और महाराज कहते हैं अगर इसमें आपको कोई कसर लगे तो आप मेरे को वापस जवाब दे देना। ज्ञानी जन सुखदेव को कही उलट कहूँ आई, ब्रह्म अखंड स्थिर सदा माया आवे। ये ब्रह्म तो पद तो अखंडित है, स्थिर है, माया आती है और जाती है। तो करता कहो थिर किम हुए, ना वो करने हार ओ किम लागे। अरत रे चोड़े कहे पुकार, चोड़े कहे पुकार, असल सोही जग माई। ना करता ना कहन नहीं आवे कहूँ जाई। सुख राम कहे ज्ञानी सुनो, समझर करो रे विचार। करता कहो थिर किम हुए, ना वो करने हार। तो महाराज ज्ञानियों को कहते हो, ज्ञानिया तुम कहते हो ईश्वर स्थिर है,
जबकि थिर कौन है? ये ब्रह्म। तो महाराज के अगर ईश्वर थिर है, वो करता है, करता कहो थिर कुम है ना वो करने हार, तो वो थिर कैसे हो सकता? क्योंकि वो तो कर्ता पद है, वो स्थिर कैसे हो सकता है? वहाँ से तो आने की रीत है। तो ओकिम लागे अर्थ रे चोड़े कहे पुकार, और महाराज फरमाते ये अर्थ कैसे लग सकता है? मैं आपको चोड़े धाड़े पुकार के कह रहा हूँ। और ना करता ना कहण नहीं आवे कहूँ जाई, वो तो अचल पद है जो नहीं करता है, ना कहने में आता है, ना आता है, ना जाता है। तो क्योंकि महाराज ने लिखा पार ब्रह्म के नकल तोल मोल नहीं कोई, वो ऐसा पद है उसका ना कोई तोल है ना कोई मोल है, ना वो आता है ना जाता है, वो स्थिर पद है। तब महाराज कहते हैं सुकराहम कहे गुआ ज्ञानी सुनो समझर करो विचार, कर्ता कहो थिर किम हुए ना वो करने हार। ये ज्ञानिया विचार करो, कर्ता का जो पद है वो तो स्थिर है, वो ना आता है और ना जाता है। तब फिर यहाँ आने जाने वाला और यहाँ जो भगवान बन के बैठा वो कौन है? आती जाती तो माया, फिर ये भगवान बन के कौन बैठ गया, ये कौन है? तब महाराज कहते हैं माया सोई करतार है और माया आवे जाय, माया जीते हारसी, मायार धापे खाय, मायार धापे खाय भरम तो ने चल होई, आनंद ले सो जाय जीव माया कहूँ तोई, सुखराम कहे सब सामड़ो, माया कर रे उपाय, माया सोई करतार है, माया ही आवे जाय। यहाँ करतार बन के भी कौन बैठी है? माया ही, माया सोई करतार है, माया ही आवे जाए, और ये माया ही आती है और माया ही जाती है। तभी तो रामचंद्र जी ने कहा कि कहीं कहीं एक माया अधिक है, कयम सूक्ष्म जान, माया सु माया लड़े, माया ही करे वखाण हो। गुरुदेव आप मेरी झूठी महिमा क्यों कर रहे हो? किसी के अंदर माया अधिक है तो वो किसी दूसरे की सहायता कर देता है, जिसके पास कम माया उसकी सहायता कर देता हो। तो मेरे तो माया का शरीर है, मैं ब्रह्म कैसे हुआ? तो इसीलिए महाराज कहते हैं ये सब माया का खेल है, माया सोई करतार है, और माया जिसके पास माया अधिक है वो करतार बन के बैठ गया, देखो मेरे बराबर तो कोई नहीं, मैं सबकी सहायता करता हूँ, मैं ऐसे करता हूँ ऐसे। ये पता नहीं कि उसके पास माया ज़्यादा है और अपने पास माया कम है, तो माया का ही खेल है। तो माया आवे जाए, माया जीते हारसी, माया धापे खाए, माया से ही माया लड़ती है, माया जीतती है, माया हारती है, माया ही खाती है, माया ही धापती है, अब मैं धाप गया हूँ। और माया धापे खाए ब्रह्म तो नेचल हो, लेकिन वो ब्रह्म जो अंदर आत्मा है वो तो नेचल है। आनंद लीसो जाए जीव माया कहूँ तो, और आनंद लेने के लिए ये जीव और माया दोनों यहाँ आए हैं। और सुखराम कहे सब सामलो, माया करे उपाय, ये सब उपाय कौन कर रही है? माया। तो माया सोई करता रहे, माया आवे जाए। अब महाराज कहते हैं भरम भरम तुम कह रहा, ब्रह्म हुआ क्या हो, ये ज्ञानी ज्ञान विचार के, अर्थ बताओ मोय, अर्थ बताओ मोय, भरम में क्या सुख प्यारा, कहो आनंद किस रीत कैम कोई लेर विचारा, सुख राम कहे कर न्यावरे, भिन्न भिन्न कर कहो मोय, भरम भरम तुम कह रहा, भरम हुआ क्या हो। महाराज ज्ञानिया से कहते हैं ज्ञानिया तुम ब्रह्म ब्रह्म की बात कर रहे हो, लेकिन ब्रह्म होने से होगा क्या? ब्रह्म की प्राप्ति तुम कर लोगे तो भी महाराज के वहाँ से तुम्हें वापस आना पड़ेगा। तो ज्ञानी विज्ञान विचार का अर्थ बताओ मोय, ब्रह्म पद में क्या सुख है और उस ब्रह्म के पद में क्या सुख है? ब्रह्म का पद तो स्थिर है, ना आता है ना जाता है, ना वहाँ सुख है ना दुख है, ना लेना ना देना, तो फिर वहाँ सुख क्या सुख लोगे तुम ब्रह्म में जाकर के? तो महाराज कहते हैं आनंद कैसे लोगे उस ब्रह्म पद के, आनंद कैसे लिया जाता है? विचार करो। महाराज फरमाते हैं भिन्न भिन्न यानी अलग अलग विचार करके इसका निर्णय करके मेरे को बताओ। तब महाराज कहते हैं भरम हुआ जा दुख नहीं, ना सुख आनंद माए, सुन ज्ञानी में भेद दूं, चोड़े दिष्टंग लाय, चोड़े दिष्टंग लाय, नार बिन ज्यों नर होई,
बिन बिंबे बिन ख्याल ज्ञान से न्यारो कोई, सुख राम राजा बिन भोज रे, ज्यों राजा गढ़ जाए यूं ब्रह्म हुआ जहाँ दुख नहीं ना सुख आनंद माय। अब महाराज कहते हैं अगर आप ब्रह्म के पद में चले जाओगे तो ब्रह्म हुआ जहाँ दुख नहीं, तो वहाँ ना तो दुख है ना वहाँ सुख है, फिर दुख सुख कुछ भी नहीं तो आनंद किसका लोगे भाई? दुखी नहीं है और सुखी नहीं है तो आनंद किसका लोगे? तो सुन ज्ञानी मैं भेद देऊं दौड़े शिष्टांग लाए। और महाराज कहते हैं ज्ञानिया अगर ये तुम्हारे बात समझ में नहीं आती तो मैं तुम्हारे को उदाहरण दे करके बता देता हूँ। चोड़े दिष्टांग लाए नार बिन जीव नर होई, जैसे स्त्री के बिना पुरुष है, बिना धंधा बिना काम के कोई प्राणी कैसे सुख ले सकता है? कोई धंधा ही नहीं कोई काम ही नहीं तो क्या सुख लोगे? किसी की कुछ न कुछ तो होना चाहिए सुख लेने के लिए। इसलिए महाराज कहते हैं बिन बिंबे बिन ख्याल ज्ञान से न्यारो कोई, ऐसे ज्ञान से कोई आत्मा को ब्रह्म मान लेता है तो उस पद में क्या सुख मिलता है? सुखराम राजा बिन भोज रे, महाराज फरमाते जैसे बिना भोज वे प्रजा के राजा बन जाता है तो वहाँ जाकर के वो किसका सुख लेगा? ना तो नीचे कोई सेना है ना प्रजा है, फिर मन से ही राजा बन गया तो सुख लेगा किसका? हाँ, मन से ही आप राजा बन जाओ तो सुख किसका लोगे? तो ऐसे ही महाराज कहते हैं सुखराम राजा बिन भोज रे, ज्यों जहाँ गढ़ चढ़िया जाए, यूं ब्रह्म हुआ जहाँ सुख दुख नहीं ना सुख आनंद माय। ऐसे आप ब्रह्म बन जाओगे मन से ज्ञान से कि नहीं मैं तो ब्रह्म हूँ, मैं कुछ नहीं, मुझे यहाँ से कुछ लेना देना नहीं, तो महाराज के आनंद क्या लोगे? क्या मिलने वाला है तुमको? तो नारी बिन नर क्या करे, नर बिन नारी जो ये यूं माया बिन ब्रह्म है। सुन ज्ञानी कहूँ तो ये, सुन ज्ञानी कहूँ तो ये, अकल बिन काम कहावे, बिन आवद रजपूत राण बिन रण में जावे। सुख राम कहे यूं ब्रह्म हो, क्या कर सी कहूँ तो ये, नारी बिन नर क्या करे, नर बिन नारी जोय। सदगुरु जी महाराज संसार का उदाहरण देकर के समझाते हैं कि बिना स्त्री के पुरुष और बिना पुरुष के स्त्री क्या कर सकते हैं? ज्ञानिया सुनो, ऐसे ही माया के बिना ब्रह्म कुछ नहीं कर सकता है और ब्रह्म के बिना माया भी कुछ नहीं कर सकती है। ये तो जोड़ा रहेगा तभी आप सुख ले सकते हो। जैसे स्त्री पुरुष का जोड़ा है, लाभ हानि का जोड़ा है। अगर लाभ ही लाभ हो तो फिर आपको क्या पता होगा दुख में घाटा है या लाभ में सुख है? सुख उसके लिए तो कुछ न कुछ होना चाहिए ना उसके साथ में, तभी कहते हैं हाँ भाई ये अच्छा नहीं ये अच्छा है, ये अच्छा है ये बुरा है, तो साथ में होगा। अगर अच्छा ही अच्छा तो फिर बुरा नहीं तो फिर किसको कहोगे बुरा? तो ऐसे ही महाराज परमाने दृष्टांत दे करके कि माया के बिना ब्रह्म है, जैसे बिना अकल के कोई काम नहीं होता है। और बिन आवद राजपूत राड़ बिन रण में जावे, बिना हथियार बिना लड़ाई के राजपूत रण में जाता है तो जाकर के किससे लड़ता है? तो महाराज फरमाते इस तरह तुम ब्रह्म होकर के क्या करोगे? जैसे बिना पुरुष के स्त्री और बिना स्त्री के पुरुष कुछ नहीं कर सकता, ऐसे ही माया के बिना ब्रह्म किसका सुख लेगा? ब्रह्म में जाकर के सुख किसका लोगे? वहाँ तो ब्रह्म तो नेचल है, ना आना ना लेना देना कुछ भी नहीं, ऐसा पद है। तो फिर बिन उदम जो सुख हुए तो नर करहनि कोय, कुण भोलो संसार में नर नारी सब लोय, नर नारी सब लोय। बरम यूं खेल बनायो, बिना माया सुख नाय, संग रमण तब आयो। सुख राम कहे नर समझ रे, सब कुछ किया होय। बिना उदम जो सुख हुए तो नर करहनि कोय। बिना मेहनत किए ही अगर सुख मिल जाता है तो कोई मनुष्य मेहनत नहीं करेगा। इतना भोला संसार में कौन है? अगर बिना मेहनत तो रात दिन कौन पचेगा? आराम से बैठा रहेगा, बैठे बैठे अगर सुख मिलता हो तो उसके लिए मेहनत करनी ही पड़ती है। इसीलिए महाराज कहते हैं कुण भोड़ो संसार में नर नारी सब लो, स्त्री पुरुष सब होशियार है, कोई भोला नहीं। बिना मेहनत के अगर सुख मिलता है तो कोई मेहनत नहीं करेगा। नर नारी सब लोय, ब्रह्म यूं खेल बनायो। तो उसका दृष्टांत देकर के महाराज समझाते हैं जैसे बिना मेहनत के स्त्री पुरुष भी सुख नहीं ले सकते तो ये ब्रह्म भी, इसने भी ऐसा खेल बनाया कि मैं अकेला तो कुछ कर नहीं सकता हूँ। तो फिर
बिन माया सुख नाहि संग रमणे तब आयो। जब इसको मालूम हो गया कि मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता हूँ और माया का बिना कुछ होने वाला नहीं है, फिर माया का संग करके ये यहाँ रमण संसार में रमणे के लिए आ गया। पूरा इसने पसारा किया माया के साथ मिल करके। रमणे तब आयो सुख राम कहे नर समझ रे, सब कुछ किया हो। तो महाराज कहते हैं सब कुछ करने से होगा। ऐसे अपने मन से तुम राम सनोई बन जाओ, ब्रह्म बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, जब तक भजन नहीं करोगे तब तक मोक्ष की प्राप्ति होने वाली नहीं है। जैसे बिना किए सुख नहीं मिल सकता, तो बिना भजन किए हुए मोक्ष की प्राप्ति होने वाली नहीं है। इसीलिए महाराज कहते हैं मोक्ष भजन बिना नाहि रे, मोक्ष भजन बिना नाहि रे, सब विद हद के माए रे, सब हद के माहे रे, मोक्ष भजन बिना नाहि रे, नाया धोया मोक्ष मिले जे तो मेंढक माछिया झाए रे, नाया जे मेंढक माछिया झाए रे, मोक्ष भजन बिना नाहि रे। मोक्ष में जाना है तो भजन तो करना ही पड़ेगा। मोक्ष भजन बिना नाहि रे, सब विध हद के, जितनी दूसरी जितनी भी विधियां हैं, चाहे आप नेम का स्नान करो, कुछ भी करो, आपको मोक्ष की प्राप्ति होने वाली नहीं है। वो सब करनी कर्म है, उनसे आपके कर्म मिटने वाले नहीं है, उल्टे कर्म और ज़्यादा बढ़ेंगे। चाहते तो हो मिटाना, लेकिन उल्टे ज़्यादा बढ़ेंगे। सग्रामदास जी महाराज ने लिखा कि पर्वत अपेली जाय पानी में पड़े और 9 लाख जीव सु बेर पड़े, आ खूब थने कुण बताई कि मैं नेमरो हिनान करूँ, दिन उगा पहला जान पानी में पड़े, और 9 लाख जीव जल में होई। कितना? 9 लाख तरह के जीव जल में रहते हैं, बहुत छोटे छोटे सूक्ष्म हैं, अपन को दिखाई नहीं देते हैं। जब अपन उसके अंदर ध्यान लगाते हैं तो जीवों की हिंसा होती है। तो नहाते समय भी पानी को कम यूज में लो, ऐसे ही मत डालो उसके शरीर के ऊपर 2-4 बाल्टी कूदते ही रहते हैं नहाते हैं तो जीवों की हिंसा होती है। वहाँ आगे जवाब देना पड़ेगा। आगे राज कोनी पोपा भाई रो उठे सांवरियो लेको लेवेला राई रही रो। तो बड़ी होशियारी से आपको इस 3 लोक को पार करना है। ये काजल की कोठड़ी है, कहीं भी आपको दाग लग सकता है। काजल की कोठड़ी में उजले कपड़ों में रहना है, कहीं दाग नहीं लगने देना। इस चदरिया झीणी रे झीणी, राम रस भीनी चदरिया झीणी रे झीणी, चदरिया पर कहीं भी दाग लग सकता है। और ज्ञान के अनुसार चलोगे तो कभी दाग लगने वाला नहीं है। इसीलिए ज्ञान सुनना जरूरी है। इसलिए महाराज कहते हैं मोक्ष भजन बिना नाहि रे, सब विद हद के माही रे, नाया धोया मोक्ष मिली जे तो मेंढक मछियाँ। ये अपने मन का विश्वास है। नहाने धोने से अगर मोक्ष की प्राप्ति होती है तो महाराज कहते हैं वो मेंढक मछियाँ 8 पौर पानी में ही रहती है, उनका नंबर आएगा, आपका नंबर आने वाला नहीं है। और अगर आप घर बार छोड़ के वन में चले जाओगे तो वन के सब जीव जंगल में ही रहते हैं, पहले उनका नंबर आएगा, आपका आने वाला नहीं है। तो ये सब जितनी भी विधियां संसार में सब हद तक की है, मोक्ष में जाने की नहीं है। इसलिए महाराज कहते हैं एक माया आनंद है, दूजो ब्रह्म विचार, तीजो पद आनंद है, सत स्वरूपी सार, सत स्वरूपी सार देर दिष्टांग बताऊं, इन तीना को न्याव परक न्यारो कर लाऊं, सत आनंद वैराग्य ज्यूं माया सुख घर होय, सुखराम दोर इन दोय से यूं वो ब्रह्म है जोय। सदगुरु जी महाराज फरमाते हैं एक माया और आनंद है,
दूसरा ब्रह्म का विचार है और तीसरा आनंद पद है। और आनंद पद है वो सत्स्वरूपी है, वही सार है। मैं तुमको दृष्टांत देकर इन तीनों का न्याय व परीक्षा अलग अलग करके महाराज फरमाते हैं, मैं बता देता हूँ। वो सत स्वरूप आनंद पद है, वो तो वैराग्य की तरह है। जब जीव को वैराग हो जाता है तो फिर उसे किसी से कोई लेना ना कोई देना, वो अपने अंदर ही मस्त रहता। तो महाराज के वो ऐसा पद है। और ये माया का पद है, वो गृहस्थी की तरह है। जैसे गृहस्थी पहले पैसे कमाता है फिर सुख लेता है माया का, तो महाराज कहते हैं ऐसे ये माया का पद है। और इनसे अलग ब्रह्म का पद है, ना उसमें सुख है ना दुख है। ये आत्म चेतन ब्रह्म का पद है, उसमें चले जाओगे पार ब्रह्म में, ना लेना है ना देना है। तो महाराज कहते हैं एक माया रूपी पद है, दूजो चेतन जान, तीजो पद सो ब्रह्म है, सुनो सकल नर आण। सुनो सकल नर आण पद चौथो ओ होई, सत स्वरूप सत माया निसंग निर्भय हुए कहूँ। कोई सुखराम कहे सब सामड़ो, ज्ञानी ध्यानी आण। एक माया रूपी पद है, दूजो चेतन। महाराज कहते हैं अब अलग अलग महाराज बखान करे। एक माया रूपी पद है, एक तो माया का पद है जो चरम चक्षुओं द्वारा नजर आता है, जो दिखाई देता है इन आंखों से, वो सब माया का पद में है, सब माया है। तो महाराज कहते हैं वो सब माया है। और दूसरा चेतन का है, जो जीव माया में है वो जीव का पद है, वो चेतन अंदर बैठा है, ये भी माया और साथ में है, जीव का पद है। और तीसरी जो माया का जीव का आधार है, तीसरा पद किसका? जीव और माया के दोनों का आधार किसका है? उस सशब्द नयंचर का। पूरे तीन लोग, पूरा ब्रह्मांड, सबके आधार उसी का ही है। तो उसको ब्रह्म का पद कहते हैं, सुनो। और चौथा पद जो केवल पद आनंद पद है, उसके कोई आधार नहीं है। इसीलिए तो महाराज ने लिखा अदर मिंदर माड़िया, अदर झिरोखा माय, अदर लुम्बा ढोलिया, जामे कसरन। सबके आधार है लेकिन उसके आधार नहीं है, वो चौथा पद। इसीलिए वो चौथा ही सार है। इसीलिए कबीर साहब ने लिखा कि चार राम है संसार में, संता करो विचार। तीन राम तो जगत व्यवहार है, तीन राम तो तीन लोग तक आपका साथ देने वाला है, चौथा राम ही सार है। तो आपको विचार करके उसको पकड़ना, अगर उसमें जाना है तो। इसीलिए महाराज फरमाते हैं कि सब ज्ञानी ध्यानी सुनो, उस सदगुरु उस सस्वरूप कहते हैं वही निसंग है और वही निर्भय पद है। वहाँ जाने के बाद फिर वापस आने की रीत पात वहाँ नहीं है। उसमें मिल सकते हो लेकिन वापस नहीं आ सकते हो। सपने में भी, या तो सपने में भी कुछ ले लेते हैं, लेकिन महाराज कहते हैं वहाँ चले गए तो सपने में भी वापस आने का काम, सपने में भी नहीं दिखेगा, वो चला गया उधर तो आपको। तब महाराज कहते हैं ज्ञान सुख आनंद सो ज्यों भास्यो जय होय, माया सुख बिन झूंझिया कदहन पावे जोय। कदहन पावे जोय पाए फिर दुखिया होई, यूं करणी कर जीव पार पहुँचते नहीं कोई। सुख राम इंद्रिया सुकरे पचियार पावे लोय, ज्ञान सुख आनंद सो जा भास्यो जय हो। महाराज फरमाते हैं कि ज्ञान सुख आनंद सो ज्यों भाष्या जय हो। केवल पद आनंद पद का सुख तो जिसने सदगुरु विषय से भजन किया है और जिसको सशब्द नयनचर प्रगट हुआ, जिसको भास गया है, वही उस पद का सुख ले सकता, जहाँ भाष्या जय हो। बाकी दूसरा नहीं ले सकता है। माया सुख बिना जूझिया। अरे जब माया का सुख लेने के लिए भी आपको रात दिन मेहनत करनी पड़ती है, जूझनी पड़ती है, तो आप उस परमात्मा का सुख लेना चाहते हो तो बिना मेहनत बिना कुछ किए कैसे आपको मिल सकता है। इसीलिए महाराज कहते हैं माया सुख बिन जूझिया कदे न पावे जोई। माया के लिए भी जूझना पड़ता है, जब जाकर के माया का सुख मिलता है। तो कदे न पावे जोई पाई फिर दुखिया होई। लेकिन महाराज फरमाते इतना अंतर है इन दोनों में। अगर वो सुख पालोगे आप तो वहाँ आनंद ही आनंद है, वहाँ दुख नहीं है। लेकिन माया का सुख पाओगे तो एक दिन फिर दुख आ जाएगा। जब तक आपके पास माया है, सुख ले लो, माया खत्म हुई नहीं, दुख आ गया, अब फिर कमाओ फिर जूझो। लेकिन महाराज के वहाँ पहुँच गए, वो सुख आ गया तो फिर वहाँ जूझने की जरूरत, क्योंकि वो स्थिर है, वो सुख छूटने वाला नहीं है। यूं करने कर जीव पार पहुँचे नहीं कोई। तो इसीलिए महाराज इन सब का दृष्टांत दे करके कि करनी आप करोगे, जब तक आपकी करनी उसका फल भोग लो। करनी खत्म हो गई, आ जाओ 84 में, तो हो गए दुखी, सुख कहाँ रहा।
तो यूं करने कर जीव पार पहुंचते नहीं, कोई तो ऐसे करनी कर्म करके उस पद की प्राप्ति आप नहीं कर सकते। सुखराम इंद्रिया सुखरे पचिया पावे लोई। महाराज दृष्टांत देते हैं, अरे अपने ये 5 इंद्रियां हैं, इनका सुख भी अपन को लेने के लिए पचना पड़ता, हाँ पहले मेहनत करनी पड़ती, फिर सुख मिलता है। तो ज्ञान सुख आनंद सुख जहाँ भाषा जो महाराज के ज्ञान से सुख तुम लेना चाहते हो तो पहले ज्ञान को अंदर प्रकट करना पड़ेगा, उस शब्द नयनचर को फिर उसका साथ करना पड़ेगा, और फिर जो सुख चाहता हो, आप आनंद लोक में जाना चाहते हो तो वहाँ चले जाओ, कहाँ कहाँ का आपको सुख लेना ले, लेकिन उसका साथ तो करना ही पड़ेगा। इसलिए महाराज कहते हैं, बे इंद्रिया को सुख रे हट बिन लियो हनि जाय, तीनों को सुख सहज में लेत सब हंस आय, लेत सब हंस आय पाए फिर दुखिया होई, अरे भाषा सुन ज्ञान ताय में दोखन काहि, औदिष्टंग सुख राम कहे सब नर सुन जो आए, बेंद्रिया को सुख रे हट बिन लियो हनि जाय। अब महाराज संसार का दृष्टांत देते हैं, ये गोडवाड़ी भाषा का शब्द है, बे यानी 2, 5 इंद्रियां हैं अपने, तो 2 इंद्रियों का सुख के लिए तो अपन को मेहनत करनी पड़ेगी, हट करना पड़ेगा, तभी सुख मिलेगा। और 3 का सुख तो अपन को सहज में ही मिल रहा है। कौन सी? तो महाराज कहते हैं आँख, नाक और कान, इनके लिए अपन को कोई मेहनत करनी पड़ती है कि आँख से अपन सब कुछ देखते हैं, सुख मिल रहा है, बिना मेहनत के ही मिल रहा है। कान से बिना सुनने नहीं चाहते तो भी सुनाई दे रहा है, सुख मिल रहा है। नाक से सुगंध आ रही है, इसके लिए आपको कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। लेकिन बे इंद्रियां, एक तो जीभ और एक स्पर्श इंद्री, इसके लिए आप मेहनत करोगे तो इसका सुख मिलेगा। हाँ, बिना मेहनत के ये जीभ हलाओ मत तो कोई सुख मिलने वाला नहीं है। तो जीभ हलाओगे तो भला भी हो सकता है, जीभ हलाओगे तो खाने का भी आनंद आएगा। खाना अंदर रख दिया खवा, लेकिन जीभ नहीं हलाओगे तो कोई सुख मिलने वाला नहीं है। इसीलिए महाराज लिखा, पढ़ियो जस क्यों नहीं लीजे रे, मना मुख राम भजीजे रे। पढ़ियो जस क्यों नहीं लीजे रे, मना मुख राम भजीजे रे। ना कोई घसे जी बड़ी रे बंदा, ना कोई लागे दाम। पढ़ियो जस क्यों नहीं लीजे रे, मना मुख राम भजीजे रे। तो ये पढ़िया जस है, आपको इसमें कुछ नहीं करना, ना दिया करना, ना बत्ती करनी, ना पैसे खर्च करना, कुछ भी नहीं करना, खाली इस जीभ को हलाना है। मना मुख राम रटीजे रे, पढ़ियो जस क्यों नहीं लीजे। ना कोई घसे जीबड़ी रे बंदा, ना कोई लागे दाम, ना कोई पंथ निवारणो रे बंदा, क्यों नहीं सिंह रे राम। किसी पंथ को भी पकड़ने की जरूरत नहीं है आपको, क्या मैं दादू पंथ पकड़ूंगा, कबीर पंथी, राम सनोई पंथ, कोई पंथ नहीं, सिर्फ आपको जीव से राम राम करना है। इसीलिए महाराज कहते हैं हट लिबिन ले, 3 इंद्रियों को सुख सेज में लेत हंस सब आय, लेत सब हंस आय पाए फिर दुखिया हो। लेकिन महाराज फरमाते हैं कि इन इंद्रियों का सुख लेकर के पाकर के फिर दुखी होते हैं ना। आंख से अगर अपने कोई अच्छी चीज़ देख ली और अगर वो अपन को नहीं मिलती है तो फिर अपन दुखी हो जाते हैं, नहीं मेरे तो ये होनी है। लेकिन होना क्या जरूरी है, क्या होनी तो फिर दुखी हो गए। तो महाराज कहते हैं लेत सब हंस आय पाए फिर दुखिया हो। इन 5 इंद्रियों का सुख तो लेना दे तो लेते हैं, और फिर दुखी। वो सुख कितनी देर है, थोड़ी देर के लिए रहता है, और फिर दुख बोले वो फिर उसके लिए तरसो, फिर वापस लेना पड़ेगा, फिर मेहनत करो। तो महाराज कहते हैं पाई फिर दुखिया, अरे भाषा सुन ज्ञानता में दुख नहीं कोई। और महाराज फरमाते जिसको सुख भास गया, जिसके सशब्द नियंचर आकर के प्रकट हो गया, वो कभी दुखी नहीं रहता है, वो ज्ञान से घटा लेता है। इसीलिए महाराज कहते हैं ओ दिष्टांग सुखराम कहे सब नर सुन जो आए। महाराज कहते हैं मैं आपको उदाहरण देकर के समझा देता हूँ, ये सब आकर के सुन लो तुम। बे इंद्रियों को सुख रे हट बिन लिया नहीं जाए। अब महाराज दृष्टांत देते हैं, क्या कहते हैं, दल बादल भेड़ा कियो
मुलक दबायो जाए क्या पाईवा चीज रे ईद की झग के माए, ईद की झग के माय रे तवाही सुन हो ही क्या ईद की क्या कम रेत न्यारी नहीं कोई यूं करणी सुख राम कहे सब ही एक काय, दल बादल भेड़ा कियो मुलक दबायो जाय। संसार का दृष्टांत देते हैं। एक राजा रहता है, उसके नीचे प्रजा रहती है, उसकी सेना रहती है, उसको सुख वही मिलने वाला है। और अगर राजा दल बादल भेड़ों कियो मुल्क दबायो जाए, बहुत दल सेना भेड़ी कर ली, पूरे मुल्क को दबा करके खुद राजा बन के बैठ गया, क्या उसको कोई सुख अधिक मिल गया? सुख तो राजा का वो के वही है। तो महाराज कहते हैं दल बादल भेड़ा किया मुल्क दबायो जाए क्या पाई वा चीज रे ईद की झक्के माँ, ईद की झक्के माँ रेत वाई सुन होई। वही प्रजा है, वही राजा है। ईद की चीज कौन सी पाली है? क्या ईद की क्या कम रेत न्यारी कहूँ तो कौन सी ईद की क्या रेत प्रजा अलग हो गई या राजा अलग हो गया? तो यूं करने कर सुखराम के सभी एक आए। तो ऐसे कोई भी करनी करो आप, सुरगुण निर्गुण जप तप अष्टांग योग सांख्य योग, कहने का मतलब इनसे जन्म मरण मिटने वाला नहीं है, कोई ईद की बात होने वाली नहीं है। एक ही का ये सब एक ही है, इनसे फलों की प्राप्ति होगी लेकिन जन्म मरण कभी नहीं मिटेगा। दल बादल भेड़ो कियो मुल्क दबायो जो। अब दृष्टांत देके महाराज समझा। महाराज कहते हैं अमर झड़ी बिन बायरी सब ही झड़िया एक, जासू जावे रोग रे अमरन हुआ देख, अमरन हुआ देख सकल करणी यूं भाई, ब्रह्म लग सो जाय मोक पहुँचे नहीं कोई, ध्यान भजन सुख राम के लिव लग काची देख, अमर झड़ी बिन बायरे सब ही झड़िया एक। संसार में कई प्रकार की झड़ियाँ हैं। जब रोग हो जाता है उस झड़ी का प्रयोग करते हैं तो रोग कम हो जाता है। अमर झड़ी बिन बहायरी, लेकिन ये सशब्द नयनचर ये अमर झड़ी है, इससे जन्म मरण का रोग मिटता है। बाकी कितनी भी झड़ियाँ हैं संसार में दूसरे रोग मिट जाएंगे लेकिन इनसे जन्म मरण मिटने वाला नहीं है। थोड़े समय के लिए वो रोग दूर हो जाएगा लेकिन जड़ से खत्म होने वाला, जड़ से खत्म तो ये अमर झड़ी ही करेगी। इसलिए महाराज कहते हैं अमर झड़ी बिन बायरी सभी झड़ियाँ एक। तो सब झड़ियाँ एक हो गई, उनसे छोटा मोटा रोग ठीक हो सकता है लेकिन ये जन्म मरण का रोग नहीं मिट सकता। तो वो सब जड़ियाँ एक शरीर की है, क्या काम की है? जासू जावे रोग रे अमरन हुआ देख, उनसे रोग चला जा सकता है लेकिन अमर नहीं हो सकते। तो अमरन हुआ देख सकल करणी यूं भाई। तो महाराज कहते हैं ऐसे ही ये करणिया का ज्ञान है। आप सुरगुण करो, दुर्गुण करो, जाप तप अष्टांग योग सांख्य योग पवन योग लय योग, ऊंची मुद्रा आसन सेवा पूजा तीर्थ व्रत, जो कुछ भी है संसार में जितनी करणियाँ, शुभ अच्छा सत पे चलना, जो कुछ भी करना, महाराज कहते हैं इनसे जन्म मरण मिटने वाला नहीं है। इनसे आपके शरीर के अंदर कोई रोग है तो थोड़े दिनों के लिए रोग मिट जाएगा लेकिन ये शरीर को अमर नहीं कर सकती। इसलिए महाराज कहते हैं ब्रह्म लग सो जाए मोक्ष ने पहुँचे कोई। तो इन जड़ियों से क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा आप ब्रह्मलोक तक चले जाओगे लेकिन मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। ध्यान भजन सुख राम के लिव लग काची देख। महाराज फरमाते हैं इनसे अखंड खाते पीते उठते पीते सता समाधि रात दिन, महाराज कहते हैं भजन करो लिव लग जाए। लेकिन महाराज कहते हैं ये सब करणियाँ कच्ची है। जब तक वो सशब्द नयनचर नहीं आता है, चाहे आप अखंड भजन भी होने लग जाएगा, हीरों की बिरखा भी होने लग जाएगी, लेकिन महाराज कहते हैं अगर ये अमर झड़ी हाथे नहीं आई तो कुछ भी होने वाला नहीं है। इसलिए महाराज ने लिखा नीचे ये सब कच्ची है, करणियाँ ये सब कच्ची है। अमर झड़ी बिन बायरी सभी झड़ियाँ एक, ये सब झड़ियाँ एक तरह की है। इसलिए महाराज कहते हैं अब संसार का दृष्टांत देके समझाते कैसे है कि तब महाराज कहते हैं सरब की सब न्यारा करे
अन्न सकल ले आण, यूं करणी सिमरण ध्यान लग, पूरण ब्रह्म पिचाण, पूरण ब्रह्म पिचाण। अन्न सु खुदा जावे, सुन फिर लागे, भूख बरम होय, यूं ग्रभ आवे। सुख राम उपाया भजन लग, सब ही एक कर जान, सरब की सब न्यारा करे, अन्न सकल ले आण। अब सदगुरु जी महाराज संसार का दृष्टांत देते हैं। सब मनुष्य अलग अलग अपना अपना व्यवसाय धंधा करते हैं ना, सभी एक ही थोड़ा ही करते हैं, कोई करता है, कोई करता है, लेकिन करके फिर करते क्या है? सरब की सब न्यारा करे, अन्न सकल ले आई। और फिर क्या लाते हैं? भूख मिटाने के लिए अन्न तो वो एक ही है, सब वही अन्न लाते हैं। महाराज ने धिन हो धिन, अपने अपने मोबाइल फोन बंद कर देना। राम। राम राम राम। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धिनो धिनो, सत्स्वरूप भगवान ने धिनो। परतम बंदन गुरुदेव जी, जिण दियो नाम तत्सा, द्वितीय वंदन राम जी, जामे त्या भरम भिखा। तीते वंदन सब संत जन, अनंत कोट जन झांके पधरत परसता, हंस उतर जावे पार। शरणो सतगुरु दया, मुख हृदय हरना। नित पुत संगत साधकी, आजीवन मोक्ष सुकरा। सब धरती कागज करूं, सब बन कलम कट। सांस समुंदर से ही करूं, सतगुरु गुण लिख्या नहीं जाए। राम।
सरब किस बन्यारा करे आन सकल ले आन। यूं करणी सिमरण ध्यान लग पूर्ण ब्रह्म पिछाण। पूर्ण ब्रह्म पिछाण अनसु खुद आ जावे। सुन फिर लागे भूख ब्रह्म होयूं गर्भ आवे। अब महाराज संसार दृष्टांत देवे कि सरब किस सब न्यारा करे तो इन वास्ते यूं करनी सिमरण ध्यान लग पूर्ण ब्रह्म पिछाण। पूर्ण ब्रह्म पिछाण अनुसु खुदिया जावे कि भी भोजन पा लो अनु भूख चली जाई और फिर वापस हो जाए। तो यूं फिर लागे भूख, यूं भूख लागे ब्रह्म हो यूं गर्भ में आवे। ब्रह्म री भक्ति कर ले वो फिर गर्भवास में वापस आनो पड़से। इन वास्ते संत कहे सुखराम उपाया भजन लग सब एक कर जान। सरब किस न्यारा कर अन्न सकल ले आन। इन वास्ते संसार सब कहे कि सब एक ही है। महाराज कहे नहीं, अलग है, करो। और इन वास्ते सतगुरुदेव परमात्मा हैं। और तो भाई भजन करने तक सभी उपाय एक ही तरह होती है। तो महाराज कहे कि सिमरन अलग है, देश न्यारा है, वेद न्यारा है, सदगुरु न्यारा है, तीन लोगों अलग चीज है। परमहंस नर होय कर सिमरे सिरजनहार। सो गृहस्थी सो बार रे संता करो विचार। संता करो विचार कर्म तो करता माही। निराकार निर्वाण सर्व सो ओ पत जाही। सुखराम सब पैदा किया वो पक्को घर बार। परमहंस नर होय का सिमरे सिरजनहार। मनुष्य परम हंस होकर भी सृष्टि करता होन काल ब्रह्म भक्ति करता है और पूर्ण पद प्राप्ति करने चाहते हैं। महाराज के नहीं, एक बार नहीं है, 100 बार ग्रस्ती है, एक बार नहीं है। सुखराम पैदा किया वो पक्को घर बार, वो पक्को घर बार ही है। सब माया सो लग रया साध सिद्ध अवतार। अलग निरंजन आप हो वहाँ लग माया धार। वहाँ लग माया धार अटल एक पुरुष कवावे। वो माया वो असल चाल वासु हंस आवे। सुखराम हद बेहद लग वे माया की लार। सब माया सो लग रया सिद्ध साध अवतार। के माया सब मायारी भक्ति कर रही है तीन लोग में। इन वास्ते महाराज का सिद्ध कहीं, साधक कहीं, अवतार कहीं, सब अलग निरंजन आप हो, वह भी मायारी भक्ति करे। कहते तो है अलग निरंजन, तो भी महाराज क्या मायारी भक्ति है। सत्य स्वरूप तो ब्रह्म नहीं, नहीं सायब नहीं जीव। ना कोई पुरुष ना रहे, ना कुछ वारन पी, ना कुछ वारन पीव। सुनो ज्ञानी जग सारा, सत्य स्वरूप जो चीज ऐसो पद अमर विचारा। वो सस्वरूप का पद है, वो ब्रह्म नहीं है, नहीं वो साहिब है, नहीं कोई पुरुष है, नहीं कोई स्त्री है, कोई नार है, वो तो अमर है। सुखराम कहे आनंद है, नहीं देनो नहीं देव। सत्य स्वरूप तो ब्रह्म नहीं, नहीं साहिब नहीं जीव। नहीं तो कोई वो जीव है, नहीं कोई साहिब है, नहीं कोई ब्रह्म है। सस्वरूप का पद तो अलग ही है। और सस्वरूप भगवान का जो पद है उन आगे कोई दूसरा कोई पद नहीं है। और संत तो आज्ञा करते हैं, सस्वरूप भगवान आज्ञा करते हैं
तो ये 3 लोक में संत आते हैं। ब्रह्म ज्ञानी मत धार के कहाँ इद को हो, वो तो है जो बन रहो जान म जानो को, जान म जानो को इद को छो नहीं होई, जैसे रवि प्रकाश मंड सारे पर लोही, बस बन रही जा बन रही जाग्यासु क्या हो, यूं ब्रह्म ज्ञान सुखराम कह धार इदक नहीं कोई। ब्रह्म ज्ञान को धारण करने को क्या होता है, इदक ऊंचा नीचा होता है। तो महाराज कहे वो तो सब 5 ब्रह्म है, तो इनमें केवल ब्रह्म आप भक्ति करो तो आप उनमें जाने मिलो। तो इनवास तो 52 अक्षर परे है। इनवास महाराज कहे 52-53 क्या करे, 54 कहिए मोय 55 बिन सुखराम के भेद न ला दे कोई। जाए न 56 में मिलना है तो 55 में भेद नहीं मिलता है। इनवास संत कहते हैं ओ करने की बात ताए लेने दे तारे, शुभ अशुभ सो खोर छाट के कहो बिचारे, छाट कहो बिचारे ताए लेने ओ आयो, वो तो आप कहीं को जीव कवायो, होते ज्ञान विचार के बात मानो सुन यारी, या करने के बात ताई लेने दे दारी। इन बात सदगुरुदेव फरमाते हैं कि वो तो भाई जीव है, ब्रह्म है, आत्म चेतन है, ये आया है, शरीर धारण किया है, शुभ अशुभ निर्णय करके अलग अलग विचार करके कहो ये जीव आया किस लिए, वो वहाँ से बिछड़ा क्यों है, क्या करनी है। तो इनवा संत कहते हैं ब्रह्म ज्ञान बिन उपजे ऊंच नीच संग जाय, 100 नर सब पिस्ताव से अंत काल के माय, अंत काल के माय मार पर से सिर बारी, या तेना के मर जाद भांग के करे खुवारी, पाप धर्म की वासना रहती है उर्माय, जब लग झूठो कहते हैं ब्रह्म ज्ञान को आए। इन बात सदगुरुदेव फरमाते हैं ब्रह्म ज्ञान के बिना पुण्य हुए ऊंच नीच के साथ खाते पीते व्यवहार करते हैं अलग होता है, और अंत समय में मनुष्य को पिछताना पड़ता है। काल और किने नहीं धरे, तो तीना की मर्यादा है, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का मर्यादा नष्ट करके अपनी खराबी करता है। जब हृदय में पाप उनकी वासना रहती है तब लग ब्रह्म ज्ञान की कहते हैं झूठे कार्य है। कविता ब्रह्म ज्ञान तब साच विषय अमृत समझाने, बेटी माता बहन नार सागे करमान, लेवे सबे स्वाद धनिया पे नाई, शुभ अशुभ की चाय आसमा शोक चुनाई, जीव मरण को गिणे जस को जस नहीं कोई, ब्रह्म ज्ञान सुख राम के वाके उर घट हो। जब ब्रह्म ज्ञान भासता है उनको बहन बेटी स्त्री सब एक ही समान समझता है, जहर और अमृत एक ही समान समझता है। रामचंद्र जी ने ब्रह्म ज्ञान की समाधि लगी, ब्रह्म ज्ञान भाषा, तो वशिष्ठ ने कहा कि भाई कि मैं अपने जीरे किने मारूं, आता को शरीर कौन विद काटो जाए, कि मेरे हाथ के ऊपर शस्त्र चलाता हूँ तो दर्द नहीं करता है क्या, तो रावण के ऊपर शस्त्र चलूंगा उसके दर्द नहीं होगा क्या, मैं तो कोई आज मारता हूँ काल मारता हूँ। इन बात सतगुरुदेव फरमाते हैं करे जात में ब्याव बहन बेटी परनावे, दसे सर्वतन आय सोच चित्त मय लावे, तब लग झूठो कहते हैं मुक्षु ब्रह्म ज्ञान, आप जात में फंस रहा देव और आँखों ज्ञान। महाराज फरमाते हैं कि अपनी बहन की बेटी के सर्प डस लेता है
और चिंता करता करे उनको सर्वदस दिया, चिंता करता होश करता है, दसे सर्व तनाय सोच माही लावे, तब मैं चिंता करता तो झूठो ही कहता है कि मैं ब्रह्म ज्ञान मेरे को भास गया। ब्रह्म ज्ञान तो जब भासता सभी एक ही दिखता है। कौन लो बालक ब्रह्म स्वरूप है, भर जो बन में जीव है, जब विज्ञान प्रकाशियो तब सिमरत कहो शिव, तब समरत कह शिव दशा तीनों इन पाई, किसे इद के आमाय सोच कहिए मुझ बाई, सुकराम कह पद तीन लेणो धारो जी, बालक ब्रह्म स्वरूप है भर जो बन में जीव। बालक ब्रह्म के समान होता है, जवानी में कर्म बंधन करता है वो जीव, जब ज्ञान प्रकाश होता है तो शिव ब्रह्म होता है, तो जीव ब्रह्म से शिव ब्रह्म तीन पद है, तीनों दशा में तो ये जीव कर्म मानते हैं और कर्म लागते हैं। इनवास महाराज कहेगा गुरु पद न्यारो सत है, जो अमर फल हो और राम लग भक्ति सो, अंजल झड़िया जोय, अंजल झड़िया जोय सर्व सुख वहाँ जावे, यूं करने रट राम मुगत लग फल खावे, सुखराम उपाया एक सो, नाना विद की जोय, गुरु पद न्यारो है जो अमर फल हो। गुरु पद है वो अलग है, वो सत्य है, जैसे अमर फल होता है वैसे ही वो पद अमर है। गुरु पद अलग है तो पदम प्राप्ति भक्ति अंजल रोग गमाने वाली समान है, यूँ करनियाँ करने वाले मिलते हैं, जैसी करनी करता है वैसा फल तीन लोग में भोगते हैं। इनवा सदगुरुदेव फरमाते हैं रागे पागे पार को नाड़े वेद अरुण्याय, इन विद ज्ञान प्रकाश रे, किस विद से क्यों जाए, किस विद से क्यों जाए, ज्ञान पद कहतन आवे, यूं करने सब उपाया ब्रह्म माया को गावे, सुखराम समझ यूं ज्ञान के उपजे नर उर्माय, रागे पागे पार को न्याड़ी वेद कवाय। इनवा सदगुरुदेव फरमाते हैं कि भाई कोई सीख नहीं चाहे कि रागी है पागी है पार को है, रागी कभी उन जड़े राग काटने चाहे तो सरस्वती में से राग निकलते हैं, पागी है पहले चोरियां करता है जन वो खोजी होता है, वो इतना आज में बैठ तो वो परीक्षा कर लेते हो कि ये इनकी जुती है ये चोर है। रागे पागे पार को नाड़ी वेद कवाई, वेद रहता नाड़ी देखने, वो 3 दिन आपने जो खाना खाया वो बता देता कि आपने कल ये खाना खाया, ये सब्जी खाई, वो खाई, 3 टाइम का वो बता देता है। तो एक कोई सीख नहीं चाहे तो सीखी जो कोनी है। इन वास्ते सदगुरुदेव फरमाते हैं कर्म बड़ा बलवान है, कन बलवंत है करतार, होनहार कन जबर है, संता करो विचार, संता करो विचार, राम तो घट घट में होई, जते करे उपाय ब्रह्म लग और न कोई, सुख राम धनी सो को नहीं, को कुण करण हार, कर्म राम होण हार, तीनों अड़िया विचार। कर्म बड़े बलवान है, करतार है बड़े बलवान है, भाग्य या भावी जबरदस्त है। अरे इसका संता विचार करो, राम जी तो घट घट में विराजमान है, पर 4 राम राम है, कौन सा राम राम ने पकड़ा है। इनवा सदगुरुदेव फरमाते हैं कर्म राम है एक ही है, देखो ज्ञान विचार, बिन चेतन करतार रे, कौ कुण करण हार, कौ कुण करण हार, ब्रह्म माया सब एक ही,
आद अंत्यू मध्य करूँ न्यारे नहीं देखी सुख राम समो होनहार रे फूल हो पुराज न्यारी हो ये करता बस है नहीं सुन ज्ञानी कम तो। इन वास्ते ज्ञान से विचार करके देखो, कर्म राम तो एक ही है, आत्म चेतन करता रहे, बिना कौन करने वाला है। ब्रह्म और माया साथ साथ रहती है, यदि लेकर अंत तक ये साथ ही रहती है। जो पुड़ा है वह न्यारी है। जने गुरु आज गुरु में चेलो क्यों बाबू पुड़ा अपने जिने कण आवे, जने क्यों भाई हाथ पत्ता पीपल रा लिया और वह पुड़ आवे, जने एक खिल्ली है जो मैं क्यों जने चोट मार दीजिए, वह पुड़ आई जो क्यों मार चोट के यूं मारी, जन तीन तो अपने जी पत्ता सोना रहेगा, चार है जो रहेगा। क्या ऐसे समय पुल आती है? तो अभी महाराज कहते हैं कि ये पुल है, ये पुल चली जाएगी। 43,20,000 वर्ष बाद में मानव तन मिला, एक अवतार मिला, ये वापस नहीं मिलने वाला है। राड़िया राड़न बाग से अनसों भूख न जाए, जलसों तटना न बुझे, बो पियो जल आए, बो पियो जल आए, नींद सो नींद न जावे, यूं कर्म को छे नहीं आवे, सुखराम वहाँ चीज कहो ए फेर न लागे आए, राड़िया राड़न भाग से अनसों भूख न जाए। दुश्मन से दुश्मनी नहीं मिटती है और अन्न खाने से भूख नहीं जाती है, पानी पीने से तृष्णा नहीं मिटती है। यूं महाराज सब कहे कि भाई करनिया करने से कर्म दूर नहीं हो सकता है। राड साच सू भाग से भूख शब्द सुन जाए, सतगुरु ऐसी चीज है फल अमर दे लाए, फल अमर दे लाए, जोग को रोग घमावे, यूं गुरु पद में समझ हंस परम मोक्ष सिद्धावे, सुखराम ब्रह्म लगे ज्ञान सो वह झूठा झगमाए, राड साच सू भागसी भूख शब्द सू जाए। इन बात सदगुरुदेव प्रमाण दुश्मनी सत्य से दूर होती है, जन्म मन रहित होने से भूख सत्शब्द से जाती है। तो जो जन्मना मरना जलना मरना, सदगुरु ऐसी चीज देते हैं, अमर फल दे देते हैं। और अमर फल लावे देवे जो को रोग गमाए, जो के साथ शरीर का रोग चला जाता है। ये रोग तो अपने जिले मेरा न क्यों कि वेदराज ने बुलाओ, मेरा क्यों कि तुम वेदा करा जाओ, मारे रोग भारी है, मारे तो रोग जन्म मरणो लागोड़ो है और रोग मिटानो है। तो इनवा सदगुरुदेव परमात्मा का हंस परम मोक्ष सिद्धावे, हंस है वही अपने जिले जन्म मन से रहित हो सकते हैं। शंकराचार्य बोलिया एवायक कहूँ तो इंचाकारी ब्रह्म के एक कई है पर घट दो, कई है परगट दोय, वास तीनों के नाही, बिन केवल अर्स परस कुछ सूझे नाही, सुखराम जहाँ लग पूगिया जहाँ मैर की जोय, शंकराचार्य बोलिया वायक कहूँ तो। शंकराचार्य जी जो वचन कहे और तुमसे कहता हूँ कि ब्रह्म और वह ब्रह्म की इच्छा से दो प्रकट होता है, वासना नहीं। केवल पद की प्राप्ति के ज्ञान के बिना ब्रह्म इच्छाएं बात समझ में नहीं आती है। इन बात महाराज का देखो, सदगुरु की मेहरबानी से ही केवल पद आनंद पद की प्राप्ति होती है। इन बात सदगुरुदेव फरमाया कि भाई पातल है चर्चा चौक, चर्चा कीजिए चौक टह गुष्ट करनता दोय, मंत्र तो सुखराम कह दीजिए जागा जो। मंत्र है वो जागा पातल देख के देना है।
समझा। इनवा संत कहते हैं जल सू उपजे चीज रे सो सब एक ही हो, यूं मुख चढ़िए सुन नावे न्यारो नावन को, नावन न्यारो कोय समझ को फेरो होई, नट सो पलटे जावे वे सतगुरु जी सन्मुख नाय, सुखराम नाम न्यारो तको कमू न पावे कहूँ तो, जल सू उपजी चीज रे सो सब एक ही हो। जल से पैदा होने वाली चीज सब एक सी होती हैं। इसी तरह नाम बाणी से मुखारबंद से राम 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 करो, ओम ओम करो, शिव शिव करो, सीताराम करो, कुछ भी करो, ये नाम अपने जिले ऐसे होता है। जन्म मरण नहीं मिटता है। इनवा सदगुरुदेव फरमाते हैं कि ऐसे कोई भेदीजन संत मिले, भेद मिले तो आवागमन मिट सकता है। दो ये चीज जोड़े खड़े जात पात विद दो, सो न्यारो सुन जानिए ओ एक सभी हो, ओ एक सभी ओ भेद सो को पावे, यूं न्यारो नाम सोज कोई मोय बतावे, सुखराम ब्रह्म बिना नावर सो सुन बीजो हो, दो चीज जोड़े खड़ी जात पात विद दो। दो चीजें साथ में रहती है, अरे उसी को जाति पाति विधि दो कहते हैं। वाणी से आधार से सब नाम लेते हैं, बिना वाणी के आत्म चेतन आधार से प्रकट होता है। वो आत्मा निरंजन निराकार पद में अखंड निराकार और अनुभव होता है। और ऐसे सेंस जी भी राम राम करते हैं, सभी राम राम करते हैं, परंतु उनसे जन्म मरण नहीं मिटता है। राम नाम की टेक रे सुनो जगत के हो, सामा मिलिया सब कहे भेकन कह नहीं कोई, भेकन कह नहीं कोई तको कारण सुन काई, ज्ञानी सोज बताए कौन इद को या माई, सुखराम पंत सब भेक का न्यारा कर कर जोय, राम नाम की टेक रे सुनो जगत के हो। इनवा सदगुरुदेव फरमाते हैं कि सामा मिलिया सब राम राम कहते हैं, बेकन कहवे न कोई, कोई भेक कहवे कहीं, और ज्ञानी सब पिछाणो और सब भेकदारी भेक ले ले और अपने अपने संप्रदाय बनाए ली। सब जितने भी भेकदारी है भेक ले लिया, माता मुंडाई लिया, समझा। राम नाम की टेक रे सुनो जगत के हो, सब जगत के टेक हैं। इनवा सदगुरुदेव फरमाते हैं भेक लेने से क्या है। गुरु नानक साहब वहाँ पहुँचा, वाय गुरु नानक कयो साहेब कयो कबीर, जैन धर्म वंदना करे राम के गत वीर, राम के गत कह वीर कौन इद को या माही, दत्त नारद तत् चीन और कियो कुछ नाई, सुखराम कहे रघुनाथ जी किसन कयो क्या वीर, वाय गुरु नानक कयो साहेब कयो कबीर। नानक संप्रदाय वाले वाहेगुरु वाहेगुरु कहते हैं, क्योंकि गुरु नानक साहब वहाँ पहुँचा, पहुँच देखियो ओहो वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु, अब लारे डड़ो पकड़ लियो वाहेगुरु 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 कर दो, समझा। और कबीर साहब वहाँ पहुँचे, क्यों हो सत है जो कोई साहिब है, बस सत है जो कोई साहिब है, सत साहिब 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 करने लग गया। इन वास्ते महाराज कहे कि भाई सत्साहिब करने से मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई है। राम कहे सत्य यहाँ जड़े मोक्ष कहो किसी जाए, और संत प्रहलाद धूर मिले कौन पद माय, मिले कौन पद माय सो जियो अर्थ बतावो, ररंकार की 500 निर्णय सब लावो, सुखराम वस्तु गुण ना छिपे खाया नर मुरझाए,
राम कहे सतियां जड़े मोक्ष किसे विद जाए। इन बात सतगुरुदेव फरमाते हैं राम राम कहने सत्या जलती है वह किसी मोक्ष में जाती है। संत प्रहलाद जी है वो कहाँ गए समझा। इन बात महाराज कहे भाई वो अर्थ बताओगे कट गया है कहाँ गया है तो राम राम से क्या मिलता है। 100 प्रगट कहूँ तो गत मुगत तक पहुँच है आगे पहुँचन कोई बचन मानो मेरा भाई दूर रटियो प्रहलाद वह स्वर्गा बैठा जाई इंद्री पदवी पाई। इनवा सतगुरुदेव फरमाते हैं सत बोलिया गत को सत्य धर्म ओ नाय जगत बरोबर संत वाह पकड़ियो जग माय सत्य आटे कन दारो ओ पद है करतार काल होय मारे सुखराम ब्रह्म लग दौड़ रे आगे कबू नहीं जाए राम नाम सत कहो सत रटे सोनाय। इनवा सतगुरुदेव परमा सत बोलिया गत हो सत धर्म ओ नाय और सत धर्म नहीं है राम राम कहने से वो नहीं होता है समझा। पड़े जगत में भीड़ आण राजा की देवे यूं नर नारी आण राम शरण सब लेवे गत मुगत की न्याय ब्रह्म सारे सुन ओई यूं राजा बसनाय। ज्ञान धर्म को ऋष को राजा को धर्म न्याय सुखराम मोक्ष गुरु पद मिले यूं राम ब्रह्म ही जाय। इन बात सतगुरुदेव फरमाते हैं कि भजन करोगे जब होगा और भजन नहीं करोगे तब क्या होगा। इन बात सतगुरुदेव फरमाते हैं कि भाई भजन करने से होगा तो जो कुछ नहीं होगा। ज्ञान पद जो पाविया सो राजा बसना यूं दुमुख सब भरत दंड राजा में जाए तके भूपत सारे ज्ञान पद नहीं पाया सो बस होए यारे सुखराम कहे सुन सादरे बात मेरी सुन आई ज्ञान पद जो पाविया सो राजा बसना। अरे किसको योग की साधना करता है वो माता पिता राजा से अलग हो जाता है उसको राजा में टैक्स देने की जरूरत नहीं है और राजा उसके हुक्म ही नहीं चलाता है समझा। राणो जी रूठे तो उन्होंने देश लो राक्ष जिनाली बात है। इन बात सतगुरुदेव फरमाते हैं चौपाई संत सिरे आनंद पद बाही सत स्वरूप कवावे सत सकल विनायक होय और सकल विद मिथ्या होई सत सर्व को भेदन पावे जब लगा हंसो वो पद समावे नय दोष हंस के माही सत सर्व वो पावे नाही। इनवा सतगुरुदेव फरमाते हैं कि भाई भजन करते हैं और करते हैं उस पद की प्राप्ति नहीं होती है वो मुंह से भले कह दो वो सत्स्वरूप का पद नहीं पाया है। इनवा संत कहते हैं ओ तो एक अगमगत हो ही कैन सुनन में आवे नहीं कोई पाप पुण्य कदे नहीं पावे धर्म ज्ञान यूं अर्थ नहीं आवे। ये अगमगत है सिद्ध से परे है गति में इसको अगमगत को कोई नहीं जान सकता है। कहने में सुनने में पाप पुण्य में धर्म में ये नहीं आता है नहीं इसके कोई लगता है। ते तवत देव सब पूजे जप तप क्रिया वो सत नहीं सूझे जिग क्रिया सुई लेसन पावे साजन कदे कोई नहीं पावे। तीर्थ करो व्रत करो सब देवताओं की पूजा करो जप करने से तप करने से उनके सब करने पर भी सत्य की प्राप्ति नहीं होती है लेस मात्र भी। शंक जोग इष्टांग जोग सुन हो ही पवन जोग चढ़ावे को ही
तो ही वो भेद न पावे प्यारा, अंत काल वो कहूँ बिचारा। अनसमरी टेमरा पिसताना पड़ता है। गुरु कृपा कर मंत्र देवे, सिद्ध सिख सब सीख धार उर लेवे। आबिद अनंत जलम लग होई, सत्य नाम पावे नहीं कोई। गुरु कृपा कर मंत्र देवे हैं और शिष्य धार लेता है। और कई जने कहता है कि भाई हमारे गुरु महाराज का मंत्र दियोड़ा है और मैं तो दूसरों को नहीं मानता हूँ। अरे कहीं दियोगे वो मैं नहीं बताऊँ, मना कर दो, कोई धोखो है। ये चौड़े है रतन, चौड़े दाड़े है, समझा, पर ज्ञान बिना नजर नहीं आवे। पहले भजन करया बिना वो ज्ञान समझ में आवे कोने। मुखसू कहे जन नाम बतावे, सोस धार घर जावे। भजो रात दिन रव लिवलाई, सत्य स्वरूप ना पावे बाई। परमात्मा के नाम मुंह से कहने से, वो ईश्वर कहने से नहीं आता है। रात दिन भजो, सत्स्वरूप की भक्ति का लेस भर भी नहीं मिलता है। राम राम कोई आन बतावे, तो पण सत्य स्वरूप ना पावे। सत साहिब क्या निस दिन होई, अंत काल जासी सब रोई। इनवा सदगुरुदेव फरमाते हैं कि भाई रात दिन सत्साहिब करो, अंत समय टेमरा रोना पड़ेगा। परम मोक्ष निर्भय पद गावे, सत साहिब के कद नहीं पावे। करने सकल झूठे सारी, वाय शब्द सो बके बिचारी। वाय गुरु कितने करो, सत्साहिब कितना ही करो, अंत समय टेमरा रोना पड़ेगा। महाराज संसार दृष्टांत दे, हीरा कहे मूंगिया कोई, निस दिन कहन मुख या होई। कहो वहाँ कहे घर हीरा आवे, तो सत साहिब कहे वो पद पावे। हीरा पन्ना हीरा पन्ना हीरा पन्ना माणक मोती, हीरा पन्ना माणक मोती। उन घरे हीरा अजय के, उन घरे हीरा अजय जन तो सत्साहिब का नो मोक्ष की प्राप्ति हो जाई। चिंत्रावण को बहुत सरावे, चिंत्रावण गावे। यूं चिंत्रावण पावे कोई, तो सिमरत कया पार तुम होई। चिंत्रावण एक जड़ी होती है। चिंत्रावण करने से क्या चिंत्रावण पा लेते हैं। इनवा सदगुरुदेव फरमाते हैं, कल वृक्ष कहे नर नारी, वो कहो पावे कहो बिचारी। वो कल्पना वारी सब जावे, वो सिमरत साहिब कदे न पगावे। सब स्त्री पुरुष मिलकर कलवृक्ष उच्चारण करो, उनके कलवृक्ष की क्या प्राप्ति हो जाती है। इनवा सदगुरुदेव ने सिमरत साहिब कहने से वो पद मिल सकता है, जो नहीं मिलता है। इमरत कह नर कोई, इमरत क्या न जीवे कोई। वो मुक्का नाम जाप सब सारा, मोक्ष न पावे कोई बिचारा। इमृत करने से इमृत की प्राप्ति नहीं होती है। इनवा संत कहते हैं, अमर जड़े अमर फल भाई। नित प्रति कहो मुख से आई, कहो अमर कुण हुओ जग माई। यूं सत साहिब कया मोक्ष नहीं जावे। हे भाइयों, हमेशा मुंह से अमर जड़ी अमर फल कहते रहो संसार में। क्या वो अमर संसार में हो गया है? सत्साहिब कहने से साधु मोक्ष में नहीं जाते हैं। राम कहो तो मोक्ष नहीं पावो, सत साहिब किया कदे नहीं जाओ। समझो सकल नार नर भाई, सत्य स्वरूप नहीं यह है इन माही। इनवा सदगुरुदेव फरमाते हैं, राम कहो मोक्ष नहीं पाओ। राम राम करने से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। सत्साहिब कहने से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। स्त्री पुरुष ज्ञानी सब समझो, सत्स्वरूप की प्राप्ति नहीं होती है। इनवा सदगुरुदेव फरमाते हैं, उद्यम किया माया नहीं पावे।
सतगुरु भेद परम पद आवे, सतगुरु सत नहीं पावे कोई, भजो रात दिन मुख से कोई। मेहनत किए बिना माया की प्राप्ति नहीं होती है। सदगुरु से भेद मिलने पर ही परम पद की प्राप्ति होती है। सदगुरु से भेद लिया बिना रात दिन भजो, और वो करनिया का ज्ञान है। करने कर माया फल पावे, मुक्षु मंत्र देवते आवे। सतण आण गांटन कोई, मंत्र ज्ञान केवत होई। करनिया करने माया से माया की प्राप्ति होती है। मुंह से मंत्र पढ़ने से देवता आ जाता है, समझा। जिनका नाम लोगे वो देवता आ जाएगा, वो आपका जन्म मरण नहीं मिटा सकता है। तो वो कैसा है? कै सुखराम हाक दे भाई, मानो बचन हमारा आही। बाणी माय राम नहीं कोई, ना सत साहिब सिमरत सुन होई। बाणी के महीने राम राम करने से, बैकरी बाणी से राम, वो सत साहिब नहीं है। सत साहिब करने से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। वो तो एक ज्ञान सुन होई, जो जग में रोग राग हुए सोई। बाणी वेद विचारा, क्या सुरगुण क्या निर्गुण बाया। चाहे सुरगुण की भक्ति करो, चाहे निर्गुण की करो। इन वास्ते संत कहते हैं, बाणी ज्ञान वेद सुन बाई, खुशी रहो जग के माई। गिरे का गुना बंधे सिर बाई, बाणी सुनो तो मुक्ति नहीं होई। कितने बाणी वेद सुनो, मुक्ति नहीं होती है। तो फिर क्या है? नटबाजे कर ख्याल बनावे, बहु विध ख्याल हांग ले आवे। देख देख सब राजे होए, नपो कुछ नहीं देत धन खोई। ऐसे वो डमरू बजाता है और आप निजर बांध देता है और खेल करता है और आप रखन उपाय ले जाता है। तो महाराज कहे कि ऐसा बाजीगर का खेल है संसार में, आपका जन्म मरण नहीं मिटा सकता है। सब जंतर सब मंतर सारा, ए माया रूपे सर्व विचारा। ए सोंग सू पैदा होई, या में मोक्ष परम मोक्ष नहीं कोई। ए तो सब माया की बात है, माया की भक्ति है। माया कोई देश है, माया कोई शरीर है। इनवा सदगुरुदेव फरमाते हैं, करामात कर तूत कावे, सो अंश कर पावे। ये सिमरत ख्याल माया सुन होए, घड़ भजन माया को दोई। सासा के आधार से जितने भी नाम लेते हैं सब माया का है, और वह नाम ले वो जीते हैं, और दे पड़ी वो नाव झूठ। और निज नावरी भक्ति करोगे, दे पड़ जाओगे तो आत्मा को पकड़ के वो तो उस देश में ले जाएगा। ब्रह्म कला सोई कैतन आवे, ना मुहूर्त ना जोत कहावे। ना कुछ आवाज उजाला होई, ना रंग रूप कहन नहीं कोई। पार ब्रह्म के रूप नहीं कोई, नकल तोल मोल नहीं होई। जिन ऊपर सत शब्द विचारा, वो सुन देश ब्रह्म सोई न्यारा। वो देश तो सशब्द है, वो तो ब्रह्म सोई न्यारा है। शब्द कहे कोई जुगत बतावे, नेचो पकड़ सत्य पर लावे। जो विश्वास शब्द में बोले, ता ऊपर करने कर तोले। इन वास्ते कोई मान पुरुष मिले और सशब्द की जागृति का साधन बता दे, विश्वास करके साधन करे, उनके वचनों के अनुसार सास सास में भजन कर, सुर लगाकर भजन कर, तो सभी साधना सज जाती है और जन्म मरण मिट जाता है। शब्द कहे मैं तारू सोई, जे विश्वास हमारा होई।
ने छो पकड़न डोले भाई तो परम मोक्ष तो ले जाऊं। इनवा सतगुरुदेव फरमाते हैं कि भाई शब्द कहे मैं तारूं सोए जे विश्वास हमारा हो। महाराज कहे आप विश्वास भजन करोगे रात दिन तो महाराज क्या मैं ले जाऊं। और विश्वास ही नहीं है और आज्ञा ले आड़े धरी और आज्ञा ले जाए न घर सो गया तो उनसे क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला है। मैं तो इनवा से बैठा बाढ़ जोवा तब गया हाँ। सब संत इन जगह बिराजे, प्रसाद आ रही है राम। हाँ भाई यूं ही है, भूखा भजन रे गोपाला ओले थारी कंठी माला। राम बोलो राम। सतगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो, सतगुरु सुखराम जी महाराज धन्य हो। सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान से स्वरूप भगवान धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा कारण जात में धन्य हो मोक्ष के मालिका में धन्य हो अनंत कोटि संतान धन्य हो राम सभा में राम जी राम 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 हर